नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा एजुकेशन धीरज सर पर। हमारे जो हमने एक सीरीज चला रखी है हमारे इस चैनल पर, जो है कवि परिचय से संबंधित। हमारे हर एक दिन आपके पास एक कवि परिचय आता रहेगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जो हमारे कवि परिचयों में बात कर रहे थे वो रहेगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित। तो सबसे पहले तो मैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि इन्होंने अपने जीवन में जितना मृत्यु का भयंकर साक्षात्कार किया उतना शायद किसी ने किया हो, क्योंकि महामारी में इन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। चाचा चाची, भाई बहन और पत्नी, उसके बाद में इनकी एक बेटी बच्ची जिसका नाम सरोज था, वो भी कुछ दिनों पश्चात मर गई थी। माता पिता को तो ये बचपन में ही खो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी और एक हिंदी साहित्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। तो ऐसे कवि के बारे में दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उनका जन्म। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जन्म के संदर्भ में भी कुछ मतभेद है। यानी 21 फरवरी 1899 को उनका जन्म हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वो 1896 में उनका जन्म हुआ। तो यहाँ कुछ मतभेद हैं। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें तो महिषादल रियासत यानी बंगाल की महिषादल रियासत के मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ। शिक्षा हाई स्कूल और पिता का नाम पंडित राम साहेब त्रिपाठी था, माता रुक्मणी देवी। ठीक है, अब बात करें भाषा की तो इनकी भाषा हिंदी और साहित्य में रुचि थी। रुचि किसमें थी? साहित्य में। निवास स्थान इनका जो ज्यादातर जो इन्होंने समय बिताया वो उत्तर प्रदेश, और इनका निधन भी 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले उपन्यास। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से थे? तो अप्सरा रहा है, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुलील भाट, बिलेलसुर, बकरिहा और चोटी की पकड़, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में से। और काले कारनामे, ये अपूर्ण था यानी पूरा नहीं लिखा गया। उसके बाद में चमेली, यह भी अपूर्ण रहा है। और इंदुलेखा व तकनीकी, यानी ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी काव्य कृतियों के बारे में। तो काव्य कृतियां देख लीजिए, अनामिका है, परिमल है, गीतिका, अनामिका द्वितीय, यानी अनामिका नाम की 2 रचनाएं, जिसमें अनामिका व अनामिका द्वितीय। उसके बाद तुलसीदास, कुकरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, साध्य काकली और अपरा, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां रही हैं। अब आगे देखिए, प्रमुख कहानी संग्रहों के बारे में भी चर्चा करें तो कहानी संग्रह में लिली, सखी, सकुल की बीवी, चतुरी चमार और देवी, ये इनकी प्रमुख कहानियां रही हैं। निबंध की बात करें तो निबंध में रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पक्ष, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन और संग्रह, ये इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। अब देखिए, इनके कुछ उपनाम भी थे, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को किस किस उपनाम से जाना जाता था? तो छायावाद का महेश बोलते थे, दीनों का मसीहा और दारगंज का संत, यानी छायावाद का महेश, दीनों का मसीहा और दारगंज का संत, ये किसके नाम थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। अब बात करते हैं इनके बारे में, इनके बाल साहित्य के बारे में। तो बाल साहित्य में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप और सीख भरी कहानियां, ये इनके प्रमुख बाल साहित्य रहे हैं। उसके बाद बात करें तो 1976 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। उसके बाद चाबुक शीर्षक से यानी चाबुक नामक शीर्षक से उनके एक निबंधों की एक पुस्तक भी बहुत ही प्रसिद्ध रही है। मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, ऐसी आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।